गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के महाभारत के कक्षा में। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विदुर। तो चलिए समय न गवाते हुए महाभारत के इस विदुर नामक पात्र से अपना परिचय कर लेते हैं। विचित्र वीर्य की रानी अंबालिका की दासी के पुत्र का नाम था विदुर। विदुर कौन थे? विचित्र वीर्य की जो रानी थी जिसका नाम था अंबालिका, हमने पढ़ा था अंबालिका दो बहनें थी। तो ये जो अंबालिका थी इसकी जो दासी थी इसके पुत्र का नाम था विदुर। ठीक है, विदुर को धर्मशास्त्र तथा राजनीति का अधिक ज्ञान था। विदुर बहुत ही एक चतुर पात्र थे महाभारत के, जो बहुत ज्ञानी थे और उनको धर्मशास्त्र और राजनीति का ज्ञान था। पितामह भीष्म ने उनके नाम से प्रभावित होकर युवा अवस्था में ही उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री बना दिया था। और जो है मतलब भीष्म पितामह ने जो बहुत ही मतलब अच्छे पारखी थे व्यक्तियों के, उन्होंने बचपन में ही उनके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए थे वे, और इसलिए जैसे ही वो युवा अवस्था में आए वैसे ही राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री विदुर को बना दिया गया। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ कि जब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दे दी तब विदुर ने उन्हें बताया कि जुआ खेलने से उनके बेटों में इसके कारण क्लेश बढ़ेगा। तो ये जो जुआ का खेल था जिसमें जो है कि इसको बुलाया गया था, आपके पांडवों को बुलाया गया था, इस वजह से जो महाभारत का युद्ध हुआ ये पहले ही विदुर ने भांप लिया था और उन्होंने जो है मना किया था। धृतराष्ट्र से कहा था कि ये करने से जो है आपके पुत्रों में क्लेश बढ़ेगा, ये कार्य ठीक नहीं होगा। लेकिन अब तो जो होना है वो तो होना ही था, तो ऐसा हुआ भी। जुए के खेल के कारण क्लेश भी बढ़ा। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को यह बात बताई थी, लेकिन उन्होंने उस पुत्र मुँह में आकर जो है आमंत्रण भेज ही दिया, क्योंकि दुर्योधन किसी की भी सुनने वाले नहीं थे। क्योंकि दुर्योधन ने तो अपना ही कोई प्लान बना के रखा था, तो वो भला कैसे सुनते। तो इस कारण से उन्होंने जो है आमंत्रण भेज दिया और फाइनली आप जानते हैं जुए का खेल भी हुआ। विदुर ने युधिष्ठिर को भी जुए में जान से रोका, परंतु युधिष्ठिर भी मानने को तैयार नहीं हुए। पहले तो उन्होंने जो है धृतराष्ट्र को बोलकर खेल को ही रोकने का कोशिश किया, लेकिन जब वो रुका नहीं, जब युधिष्ठिर पहुंच गए वहाँ खेलने के लिए, तब उन्होंने युधिष्ठिर को भी रोकने का काफ़ी प्रयत्न किया। उन्होंने उनको भी कहा, लेकिन तब तो नियति है, जो होना होता है वो तो होके रहता है। युधिष्ठिर भी नहीं माने और उन्होंने जो है खेल शुरू कर दिया। और इस तरह से उन्होंने कहा कि काका धृतराष्ट्र द्वारा भेजे निमंत्रण का को वह नहीं ठुकरा सकते। और उन्होंने ये भी कह दिया था कि काका यानी धृतराष्ट्र ने जो निमंत्रण भेजा है उसको वो ठुकराएंगे नहीं और खेल तो होगा। ये रहा हमारा विदुर का पाठ। अब हम जो करेंगे, आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, हमने कुंती पढ़ लिया था, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है सिलेबस में वो है भीम। आज हम भीम को पढ़ेंगे विदुर के बाद। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव साथ हस्तिनापुर में रहने लगे। पांचों पांडव, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और कौरव जिनको कौरव कहते हैं, सभी साथ में हस्तिनापुर में रहते थे। शरीर बल में पांडु के पुत्र भीम सबसे शक्तिशाली थे और इन 100 कौरवों में और 5 पांडवों में फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में भीम जो है सबसे पावरफुल थे। ठीक है, भीम खेलों में दुर्योधन और उसके भाइयों को बचपन से के जोश में आकर खूब तंग करता था। बचपन में बच्चे जैसे होते हैं नॉटी टाइप के, तो इस तरह से भीम ने जो है बहुत तंग किया था जो है आपके दुर्योधन और उसके भाइयों को। इस कारण दुर्योधन और उसके भाइयों के मन में भीम के लिए द्वेष बढ़ने लगा। लेकिन उन्होंने बचपन में हुई इस बात को इतना गले से लगाया कि उनके मन में भीम के लिए द्वेष जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। उम्र के साथ ये बचकानी घटनाएं हमको याद नहीं रहती हैं, लेकिन इन्होंने इसको बहुत अपने मन में बढ़ावा दे डाला। ठीक है, अब कृपाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा में भी पांडव कौरव से आगे रहने लगे।
इस कारण भी कौरव खींचने लगे। मतलब क्या है कि कृपाचार्य उनके एक ही गुरु थे, उसके पास वो लोग जब अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेने लगे तो पांडव जो है कौरव से बेटर परफॉर्म करने लगे, और इस कारण से भी कौरव बहुत खींचने लगे पांडवों पर। एक बार सारे कौरवों ने सलाह कर भीम को गंगा में डुबोकर मार डालने की और बाद में बाकी पांडवों को बंदी बना लेने की योजना बनाई, ताकि राज्य पर उनका अधिकार हो जाए। ये बात इतनी बढ़ गई थी कि एक बार उन्होंने जो है भीम को पानी में डुबोकर मार डालने की योजना बनाई थी कौरवों ने, और बाकी पांडवों को बांध लेंगे और इस तरह से वो जो है पूरे मतलब साम्राज्य पर अकेले कब्जा कर लेंगे, ऐसा भी उन्होंने ट्राई कर लिया था। तो नफरत किस हद तक थी आप लोग मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक दिन दुर्योधन ने जल क्रीड़ा का प्रबंध किया, और ये कैसे किया था? जल क्रीड़ा, पानी में खेल का एक बार उन्होंने प्रबंध किया। पांचों पांडव के लिए उसको न्योता दिया, और पांडव बहुत सीधे साधे स्वभाव के थे, भाइयों के बुलाने पर दौड़े चले आते थे। काफ़ी देर खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया। काफ़ी देर खेल हुआ, तैरे सब, फिर क्या हुआ, सबने भोजन किया और अपने डेरों में जाकर सो गए। और भोजन करने के बाद सब अपने अपने डेरे में, अपना जो शेल्टर उन्होंने लगाया था वहाँ पर जाकर जो है सब सो गए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो है दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया था। लेकिन दुर्योधन ने ऐसी साजिश की थी कि भीम के खाने में जो है विष मिला दिया था। और क्या हुआ कि जिसके कारण उसे गहरा नशा हो गया, वह गंगा के रेत पर ही गिर गया। और खाना वाना खाने के बाद जब गंगा के पानी से वो लोग फ्रेशन अप हो रहे थे, उस वक्त उसी रेत पर ही वो गिर गया। दुर्योधन ने भीम के हाथ पैर को लताओं से बांधकर गंगा में बहा दिया, और उसने क्या किया कि भीम के हाथ पांव को जो पेड़ की लताएं हैं, मतलब जो क्लाइंबर्स वगैरह होते हैं, उनसे बांध दिया, क्योंकि भीम को जागृत अवस्था में ये सब करना किसी के बस की बात नहीं थी। इसलिए उसको नशे की हालत में जो है बांध करके उन्होंने क्या किया कि उसको जो है गंगा में बहा दिया। सुबह जब पांडवों ने भीम को नहीं पाया तो वह उसे ढूंढते, परंतु उन्होंने उसे कहीं नहीं पाया। तो सुबह जब वो लोग नींद से उठे सारे पांडव, तो उन्होंने देखा कि दुर्योधन तो कहीं पर भी नहीं है। तो वो लोग भीम तो कहीं नहीं है, तो वो लोग भीम को हर जगह ढूंढने लगे, लेकिन कहीं पर भी भीम का कोई अता पता नहीं था। निराश होकर सब भीम के बिना ही महल लौट आए। अभी भीम झूमते हुए चला आ रहा है, और जब वो लोग महल लौट के आते हैं तब देखते हैं जिस भीम को लोग इतना ढूंढ रहे थे, वो भीम जो है झूमते हुए एकदम महल में प्रवेश कर रहा है। ये देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने विदुर को बताया कि दुर्योधन राज्य हड़पने के लिए कोई भी चाल चल रहा है। अब तो भीम तो स्ट्रांग था, तो उसके ऊपर विष का उतना असर नहीं हुआ, वो जान बचाकर आ गया। लेकिन कुंती को बहुत चिंता हुई, भीम की माता कुंती को बहुत चिंता हुई कि ऐसे राज्य हड़पने के लिए दुर्योधन तो किसी भी हद तक जा सकता है, वो तो मेरे बच्चों की जान भी ले सकता है। विदुर ने भी हामी भरी, और विदुर ने कहा, हाँ बिल्कुल सही बात की है आपने, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा इस बात की निंदा हुई, और दोनों भाइयों में बहुत, मतलब दोनों खेमों में, पांडव और कौरव खेमों में बहुत क्लेश द्वेष बढ़ने लगा। और इस घटना से भीम भी बेहद उत्तेजित हो चुका था कि अब इसको हल्के में लेने वाली बात नहीं है। परंतु युधिष्ठिर, जो कि बहुत ही न्यायप्रिय थे और वो राजा भी थे और इन सबसे बड़े भी थे, मतलब पांडवों की तरफ से वही सबसे बड़े थे, तो उन्होंने जो है भीम को समझाया और कहा कि इस समय हमें एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहना है। इस वक्त हमको किसी भी तरह का गलत कदम नहीं उठाना है। और इधर भीम के वापस लौट आने से दुर्योधन को जितना कि आश्चर्य हुआ, उससे भी ज़्यादा उसको गुस्सा आया। ठीक है। तो आज हमने इसका मतलब 2 पार्ट पढ़े, पहला था विदुर और दूसरा था भीम। ठीक है। इसके साथ ही आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।